तो दोस्तों क्या आप इस द्विघात समीकरण में p का मान बता सकते हैं जिसके दोनों मूल आपस में क्या है, इक्वल है? यदि नहीं तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक द्विघात समीकरण जिसका मान है पी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2√5 पी इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 15 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। जिसके बाद में हमसे कह रहा है कि इसके दोनों मूल यानी कि इसके जो दोनों सॉल्यूशन है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमें गिवन है चूंकि दोनों मूल समान है इसलिए कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी इस द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकर होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी मानक समीकरण से इस द्विघात समीकरण की मानक समीकरण से क्या करना होगा, तुलना करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। तो जब हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो यहां पे होगा ये इज इक्वल टू पी, यहां पे बी इज इक्वल टू यहां पे होगा -2√5 पी, और यहां पे जो सी की वैल्यू होगी सी इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, 15। तो यहां पे हमें पता है कि कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो d है उसका मान क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 इज इक्वल टू यहाँ पे जो b का मान है वो है -2√5 p, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू ये का जो मान है वो है p। तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो है 15। इसे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके बाद में ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और p पे स्क्वायर लगेगा ये हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे होगा 4 इंटू पी इंटू 15। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, 4 इंटू पी इंटू यहाँ पे होगा 15। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 4, 5 और यहाँ पे p। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू पी कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा p माइनस 4 कॉमन हुआ, फिर 5p यहाँ पे कॉमन हुआ, और 15 में से यहाँ पे 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 3। तो ये वाला जो है ये इस साइड में आएगा, 0 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 इंटू 5 इंटू पी इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा p माइनस 3। तो यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 ही होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा p माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 को यदि हम इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा +3 इज इक्वल टू p, या हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p का जो मान है वो है हमारा 3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।